उन्नाव के हत्या प्रकरण में पुलिस पीछे, भीड़ आगे। मृतक सूरज पांडे की मां ने क्या छिपाया, क्या बताया? सुनीता चौरसिया आखिर क्यों कह रही अपने को निर्दोष? ब्राह्मण महासभा की ललकार के सामने चौरसिया महासभा ने खींची तलवार। चौरसिया समाज जिंदाबाद, चौरसिया समाज जिंदाबाद, यस पीएम जिंदाबाद, यस पीएम। उत्तर प्रदेश के उन्नाव जिले में पत्रकार सूरज पांडे की हत्या मामले में सामाजिक संगठन आमने सामने हो गए। आपको बताते चलें कि गत 12 नवंबर को सूरज पांडे की लाश रेलवे ट्रैक पर मिली थी। उसके बाद घर वालों ने महिला दरोगा सुनीता चौरसिया पर हत्या का आरोप लगाया था। सूरज पांडे की मां ने मीडिया के सामने ये खुलासा किया था कि सूरज के पास सुनीता चौरसिया के कुछ अहम रहस्य छिपे हैं, जिसकी वजह से सुनीता चौरसिया ने सूरज पांडे की हत्या करवा दी। लेकिन सुनीता चौरसिया ने सूरज पांडे और अपने बीच हुई व्हाट्सएप चैटिंग को लीक कर मामले से पर्दा उठा दिया। पुलिस की कमेटी जांच कर रही है, लेकिन उससे पहले मामले में सूरज पांडे की तरफ से ब्राह्मण महासभा ने कमान संभाली, तो सुनीता चौरसिया की तरफ से चौरसिया महासभा ने अधिकारियों से मिल न्याय की गुहार लगाई है। सर, पत्रकार सूरज पांडे के जो मामला है उसमें अभी लेटेस्ट अपडेट क्या है? हम लोग विवेचना कर रहे हैं, साथ संकलित किया जा रहा है। हम लोगों ने एफएसएल की टीम भी बुलाई थी, उन्होंने घटनास्थल का निरीक्षण किया है। शीघ्र ही रिपोर्ट प्राप्त कर और आगे की विधिक कार्रवाई की जाएगी। सर, अभी सुनीता चौरसिया ने भी कुछ नए साक्ष्य रखे हैं, क्या उसको भी आधार बनाया जा रहा है? सभी बिंदुओं की हम लोग गहनता से जाँच कर रहे हैं। जाँच के बाद ही आवश्यक कार्रवाई और निष्कर्ष पे हम लोग पहुँचेंगे। सूरज पांडे पत्रकार के बारे में आप क्या कहना चाहते हैं जो हत्या हुई? मैं सूरज पांडे के बारे में बस इतना कहना जानता हूँ कि सूरज पांडे द्वारा स्वयं आत्महत्या की गई। अगर कोई व्यक्ति किसी हीरोइन को देख ले, वो कहते हम मुझको हीरोइन से शादी करना, तो क्या उस सबसे शादी करते घूमेगी क्या? इसलिए ऐसे ही तथ्य उनके एक तरफा प्यार वो सुनीता चौरसिया जो यहाँ सब इंस्पेक्टर है उनसे उन्होंने जताया, जिसका विरोध सुनीता चौरसिया ने उनके व्हाट्सएप पे भी किया और एसपी को भी पत्र लिखा, कोतवाली को भी पत्र लिखा। इससे पीड़ित होकर उन्होंने आईजी को भी पत्र लिखा कि हमारा गैर जनपद पे स्थानांतरण कर दिया जाए, ये पत्रकार मुझको हैरेस कर रहा है। इससे मैं बुरी तरीके से प्रताड़ित हूँ और जिस आवेदन पर जिला प्रशासन द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की गई, उसके बाद उसका स्थानांतरण बिहार में है और घटना के समय वो बिहार में थी, उसका यहाँ से कोई लेना देना नहीं था, ना कोई मतलब था, ट्रेन से कट के ख़त्म हुआ है। और उसको दबाव में फर्जी तरीके से प्रशासन ने एक सरकारी अधिकारी के विरुद्ध अभियोग फर्जी तथ्यों पे लिखा है, जिसकी हम लोग निष्पक्ष जांच चाहते हैं कि हम लोग उसकी जांच चाहते हैं कि माननीय उच्च न्यायालय के किसी रिटायर्ड जज के नेतृत्व में उसकी जांच निष्पक्ष कराई जाए, किसी के दबाव में जांच न कराई जाए और किसी के दबाव में किसी फर्जी वो संगीन धाराओं में जिसमें आजीवन कारावास फांसी हो सकती है, ऐसी धाराओं में मुकदमा अभियोग पंजीकृत है। और जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया या प्रेस मीडिया या अन्य स्रोतों से जो हम लोगों को जानकारी प्राप्त हुई है, उससे सुनीता चौरसिया और अन्य के विरुद्ध कोई अपराध नहीं बनता है। और जिससे कोई अपराध नहीं, एक तरफा प्यार में अगर कोई किसी को जान दे दे, उसकी लायबिलिटी मेरी नहीं है। यहाँ जिलाधिकारी क्या आपने ज्ञापन दिया? जिलाधिकारी को मैंने मुख्यमंत्री के ज्ञापन दिया, जिला अधिकारी उन्नाव के माध्यम से, कि हमारी बात मुख्यमंत्री तक पहुँचे और जब तक निष्पक्ष जाँच न हो जाए तब तक किसी भी अभियुक्त की गिरफ्तारी न की जाए और जो उसको निलंबित किया गया उसका निलंबन बहाल किया जाए, ये मेरी मुख्य मांग है। और वो खुद पीएचडी होल्डर जो है, सब इंस्पेक्टर है, पढ़ी लिखी, ऐसा नहीं कि वो ग्रेजुएट है, वो पीएचडी होल्डर जो है। क्या आपको लग रहा है इनको फंसाया जा रहा है? बिल्कुल, राजनीतिक और पत्रकारों की अपनी साठगांठ की वजह से फर्जी तथ्यों पर जो है उसके खिलाफ अभियोग पंजीकृत किया गया है। जो तथ्य आज तक टीवी या अखबार या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया या अन्य मीडिया के माध्यम से हम लोगों तक ज्ञात हुए हैं, उन माध्यमों से न तो 302 बनता है, न 120 भी बनता है, न 506 बनता है। ऐसा कोई वक्तव्य मुझको कहीं नहीं दिखाई पड़ा जिससे हमने जान से मारने की धमकी दी हो। जब तक आप लोगों को न्याय नहीं मिलेगा तब तक आप चुप नहीं बैठेंगे? हम लोग चुप नहीं बैठेंगे। हम लोग तहसील में धरना देंगे, तहसील में ज्ञापन देंगे, प्रदेश में ज्ञापन देंगे, राज्यपाल को ज्ञापन देंगे, हम लोग लखनऊ में घेराव करेंगे। आप मैडम क्या कर सकती हैं अगर कोई इसको न्याय न मिला?
हम लोगों को इसके लिए संघर्ष करना चाहिए और पूरा चौरसा समाज उनके साथ रहेगा और सभी समाजों को उनके साथ आना चाहिए। कोई एक तरफा प्यार में कुछ भी करता है उसके लिए कोई भी दूसरा पर्सन लायबल नहीं होता है, ये सभी लोग जानते हैं। किसी एक ही बात को हर बार तरफ से दिखाना या किसी एक ही पक्ष को दिखाया जाना, ये मीडिया को भी चाहिए कि दोनों ही पक्षों को दिखाया जाए ताकि सभी बातें सभी के आगे आए। किसी एक के लिए ये नहीं होना चाहिए, अगर न्याय है तो वो सभी के लिए एक समान होना चाहिए। किसी कोई एक पत्रकार है या कोई एक पुलिस में है, इसका किसी को फायदा नहीं मिलना चाहिए, उसकी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। पर जब तक जांच नहीं हो रही है तब तक किसी को मुलजिम बना देना भी सही नहीं है कि हम एक तरफा बातें सुनी है और उसके आधार पे दे दिया। अगर जांच हो रही है तो उसकी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए, इसी की सभी लोग मांग कर रहे हैं। तो आपको ये कैसे लग रहा है कि निष्पक्ष जांच नहीं हो रही? इसके लिए जो आ रहे हैं तथ्य सामने आ रहे हैं, हमने खुद व्हाट्सएप उनका कंटेंट चैटिंग देखी हुई है, उसमें सीधे लिखा हुआ है, वो फोर्स कर रहे हैं कि आप हमसे शादी कर लीजिए। उन्होंने इतना डिनाई किया हुआ है, उन्होंने स्ट्रिक्टली मना किया है। तो अगर ये सब नहीं सही है, अगर वो इतना ही बंदा सही था उसे सुसाइड नहीं करना चाहिए था। आत्महत्या अपने आप में साबित कर रही है कि वो कहीं ना कहीं वो इंसान खुद गलत है। अगर वो इंसान सही था उसे सबके सामने आना चाहिए था, अपनी बात कहनी चाहिए। वो खुद एक पत्रकार थे, जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कहा गया है जो मीडिया है वो हमारा चौथा स्तंभ है। तो अगर मीडिया खुद ही चौथा स्तंभ है, अगर मीडिया के लोग इस तरीके की हरकतें करेंगे तो आप आम जनता से क्या उम्मीद कर रहे हैं? आम जनता से अगर आप सही की बात की उम्मीद कर रहे हैं तो आपको अपनी बात आके रखनी चाहिए थी। उनके पास एक प्लेटफॉर्म था, हमें उनके लिए ये नहीं कह सकते कि वो एक ऐसे इंसान थे जिनके पास प्लेटफॉर्म नहीं था या जो अपनी बात नहीं कह सकते थे। अगर वो अपनी बात कह सकते हैं, अगर उनके लिए है तो फिर आम जनता से आप क्या कहेंगे? आम जनता फिर तो सभी लोग सुसाइड कर लेंगे। आज हम आपको प्रपोज कर दिया, कोई आके परसों आपको आपकी बेटी को कर दिए, तो ये तो गलत है। इसको न्याय दिलाने के लिए चौरसिया महासभा पूरी तरीके से चौरसिया समाज है, सभी लोगों को आना चाहिए आगे। यहाँ पे चौरसिया समाज ही आप लोग चौरसिया समाज से आए ना? जी, हम लोग चौरसिया समाज एसबीएम दोनों ही है, यहाँ पे केवल एक ही नहीं है। यहाँ पे बात सही और गलत की है। पीएम में क्या आत्महत्या रिपोर्ट आई है? हाँ, नहीं, आत्महत्या रिपोर्ट आई, उसमें कहीं कोई चोटें नहीं आई हैं। उसमें डेथ के पहले की कोई इंजरीज नहीं है पीएम में। जो भी इंजरीज है वो एट ए टाइम की इंजरी है, ट्रेन से कटने की इंजरी है। उनमें सिर्फ 7 इंजरी पाई गई है पीएम में सिर्फ 7 इंजरी है। जो भी इंजरी है मल्टीपल इंजरी है, लैक्सेरेटेड वुंड है, और कोई भी इंजरी जो है बिफोर डेथ नहीं है। काज ऑफ डेथ में कोई बिफोर इंजरीज की कोई इलेक्शन नहीं किया गया है। अगर उन्होंने प्रताड़ित किया है तो उन्हें उनके अगेंस्ट कंप्लेन करनी चाहिए, जबकि ऐसा नहीं है। यहाँ पे सुनीता जिलाधिकारी ने क्या बताया कि हम ज्ञापन आपका पहुंचाएंगे? उन्होंने कहा है कि वो हमारा ज्ञापन मुख्यमंत्री को करेंगे और जो भी हो सकेगा उसमें वो हर संभव हमारी मदद का प्रयास करेंगे। ठीक।